मेरे अंदर अहंकार आया था एक बार। जी। और आया कब था? मेरी पहली कथा में पहले दिन, जब मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं कैसे करूँगा। सडनली ठाकुर जी की कृपा से वो पहले दिन की कथा बहुत अच्छी हुई जब मैंने पहली बार कथा की। जी। आफ्टर दैट व्हेन आई सॉ पीपल एंड माय फैमिली एंड एवरीवन वाज क्राइंग कि वाह, पहली बार स्टेज पे बैठ के ही वाज जस्ट स्पीकिंग लाइक फ्लुएंटली। जी। उस समय मेरे को मन में आया कि सी आई डिड दिस, सी मेरे साथ मैं तो कर गया, ये देखो ये सब मेरे फैन हो गए, देखो ये सब मेरा हो गया, सब कुछ। इट वाज जस्ट लाइक दैट। बट यू नो व्हाट, कि अगर कोई वेंटिलेटर पर है तो वो दोबारा वेकअप हो सकता है, पर इफ एनीवन इज डाइड तो वो दोबारा वेकअप नहीं हो सकता। तो अहंकार जो है, अगर वो किसी का वेंटिलेटर पर है तो वो लगेगा कि कुछ दिन के लिए कि यार इसमें अहंकार नहीं है, पर वो दोबारा उठ सकता है। पर अगर किसी का अहंकार मार ही दिया गया हो, दोबारा कैसे जगेगा? तो उस दिन माय नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, ही सॉ दैट अहंकार ऑन मी। तो जब मेरे नाना जी ने देख लिया मेरी आंखों में कि लाइक ये तो थोड़ा अहंकार जैसा हो रहा है, फर्स्ट कथा इतनी अच्छी करके, तो फिर नाना जी केम टू माय रूम एंड वो सेइंग कि व्हाट हैपेंड। आई सेड, आपने सुना नहीं कितनी अच्छी कथा की मैंने? ये बोले तेरे अंदर अभी ब्यास की बास आ रही है मोए। तो मैंने कहा नाना जी ऐसा क्यों बोले आप? तो जिस दिन मैंने कथा शुरू किया था, सेम डे वाज माय दीक्षा डे ऑल्सो। पूज्य पिताजी महाराज ने उस दिन मुझे शरणागति दी थी जी। तो नाना जी सेड कि तुम जब व्यास मंच पर बैठने गए उससे पहले पिताजी ने दीक्षा दी। एंड गुरु अपनी आधी संपत्ति दे देता है शिष्य को दीक्षा देते समय। तो तुम्हारे पिता ने कितनी कथा कर ली? तो दैट टाइम पिताजी की कथा वाज अराउंड 1200। अच्छा। तो नाना जी सेड कि दीक्षा देते ही 600 कथाओं का बल तो पिताजी ने ही दे दिया। मतलब टिल 600 कथास यू आर नॉट डूइंग कथा। आपके पिताजी का जो बल है, आपके पिताजी का जो परिश्रम है, आपके पिताजी का जो आशीर्वाद है, वो कथा करवा रहा है। तो ये अहंकार मत करना कि तुम कर रहे हो। तो बस उसी दिन जो अहंकार था उसको मार दिया गया। वो वेंटिलेटर पे नहीं है, वो मर गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया था। अच्छा। तो टिल दैट डे आज तक वो अहंकार आया ही नहीं है। अच्छा। तो मेरे को कोई प्रेम भी देता है, कोई रेस्पेक्ट भी देता है, कोई अब तो आजकल तो लोग बाग सब कुछ देते हैं, मिक्सचर देते हैं, गालियां भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। सो आई एम नॉर्मल। एंड मैंने ये चीज सीखी, अगर अभिमान रहता और अगर कोई व्यक्ति आपको विपरीत बोलता तो आप सह नहीं पाते। पर अभिमान ना होने का एक और फायदा है कि अगर आपका कोई अपमान भी करता है ना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कभी सम्मान स्वीकार नहीं किया, तो अपमान से क्या फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी फ्रॉम माय नाना जी, कि उन्होंने मेरे अभिमान को उसी समय मार दिया।